हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। एंड यहाँ पे हम कॉमन सॉल्ट के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ केमिकल सॉल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। Salts are formed when acids react with bases. In a way, we can say that salt has two parents. One is acid and the other one is base. तो सॉल्ट जो होते हैं वो तब बनते हैं जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। एंड इसी तरीके से हम कह भी सकते हैं कि जो सॉल्ट है उसके दो पेरेंट्स होते हैं, एक तो होता है एसिड और एक होता है बेस। सो द नेम ऑफ द सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम इज बेस एंड द सेकंड पार्ट कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ एसिड। तो इसीलिए जब भी हम किसी सॉल्ट का नॉमेनक्लेचर करते हैं, यानी कि हम किसी सॉल्ट का अगर नाम रखते हैं, तो पहले तो बेस का नाम आता है और फिर उसके बाद एसिड का नाम आता है। For example, the name of a salt called sodium chloride comes from the sodium hydroxide base and hydrochloric acid. अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड के बारे में, यानी कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है विच इज NaCl, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि सोडियम जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है एंड ये जो क्लोराइड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आया है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, क्लोराइड। तो यहां पे पहला नेम क्या है, बेस, और दूसरा नाम है एसिड। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हम एक और तरीके से दे सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से कि एक सॉल्ट जो होता है वो ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि एसिड का हाइड्रोजन जो है वो किसी मेटल के साथ रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, देखिए जैसे यहां पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहां पे क्या है, सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया किससे, सोडियम से। सोडियम क्या होता है, एक मेटल होता है। ठीक है, सो मेटल और साथ में हमारे पास एसिड आ गया, तो क्या बन गया, हाइड्रोक्लोरिक तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखी है, अ सॉल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। फॉर एग्जांपल, इफ वी रिप्लेस द हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाय अ मेटल, that is sodium atom, then we will get salt NaCl, which is sodium chloride. The best known salt is sodium chloride, which is usually known as common salt. Please note that. So यहाँ पे हमारे को बताया गया है कि जो बेस्ट नोन सॉल्ट है हमारे पास वो है सोडियम क्लोराइड, यानी कि कॉमन सॉल्ट। एंड ये जो कॉमन सॉल्ट है ये बेस्ट नोन इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो इस NaCl की वजह से ही बन पाते हैं, वो कॉमन सॉल्ट की वजह से ही बन पाते हैं। सो यहाँ पे कुछ हमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो दिया है, जिसमें हमें बताया है कि सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स आर कॉल्ड क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड्स कार्बोनेट्स एंड एसिटिक एसिड एसिटेट्स। ठीक है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सॉल्ट्स होंगे उनको हम बोलेंगे क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट्स को हम बोलेंगे सल्फेट्स, नाइट्रिक एसिड के सॉल्ट्स को बोलेंगे नाइट्रेट्स, कार्बोनिक एसिड के सॉल्ट्स को बोलेंगे कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड के सॉल्ट को हम बोलेंगे एसिटेट। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है द pH ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब जो सॉल्ट सॉल्यूशंस होते हैं उनके डिफरेंट pH होते हैं। The acidic nature and basic nature of some salt solution can be explained on the basis of hydrolysis, यानी कि splitting up of a compound by the action of water। तो अगर हम किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर के बारे में जानना चाहते हैं या फिर उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो हम हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जब किसी कंपाउंड को वाटर के एक्शन से स्प्लिट अप किया जाता है तो उसी को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। सो यहाँ पे हमें फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में। The salt of strong acid and strong base give neutral solutions having pH 7. For example, sodium chloride salt is formed when strong acid, hydrochloric acid, and a strong base, sodium hydroxide,
Therefore, an aqueous solution of sodium chloride is neutral. It does not have any action on litmus. Another example of the salt which gives a neutral solution is potassium sulfate. It is formed from a strong acid which is sulfuric acid and a strong base which is potassium hydroxide. तो यहाँ पे हमें बताया है न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में. न्यूट्रल सॉल्यूशंस का जो पीएच है वो होगा 7 और ये सॉल्ट्स तब बनेंगे जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे सो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल और इसी की वजह से हमारा जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा. अब न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन नहीं देगा. एंड इसका अगर हम कोई और एग्जाम्पल पढ़ना चाहें तो वो हमारे पास है पोटेशियम फॉस्फेट. पोटेशियम फॉस्फेट बनाने के लिए हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए एंड साथ ही साथ हम उसको रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से. So the next paragraph we have is for the acidic solution. The salt of a strong acid and weak base gives acidic solution having pH less than 7. दोबारा पढ़ते हैं. The salt of strong acid and weak base gives acidic solution having pH less than 7. ठीक है, यानी कि अगर हम strong acid को यूज करेंगे और weak base को यूज करेंगे तो जो हमारा solution है वो acidic बन जाएगा और उसका जो pH है वो less than 7 होगा. For example, ammonium chloride which is NH4Cl is a salt of a strong acid which is hydrochloric acid and a weak base which is ammonium hydroxide. So an aqueous solution of the ammonium chloride is acidic in nature. This can be explained as follows. Hydrochloric acid is a strong acid which is fully ionized and gives a large amount of hydrogen ions. On the other hand, ammonium hydroxide is a weak base which is only slightly ionized and give a small amount of hydroxide ions which is OH negative ions. Since ammonium chloride solution contains more of hydrogen ions than hydroxide ions, it is acidic in nature. It turns blue litmus red. Another example of the salt which gives an acidic solution is ammonium sulfate which is NH4 whole twice SO4. It is formed from a strong acid which is known as sulfuric acid and a weak base which is ammonium hydroxide. सो यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हैं. एक एग्जाम्पल आपको दिया है अमोनियम क्लोराइड का और दूसरा एग्जाम्पल आपको दिया है अमोनियम जो दूसरा एग्जाम्पल है वो आपको दिया है अमोनियम सल्फेट का. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हुए हैं और साथ में वीक बेस यूज हुए हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होने की वजह से क्या हुआ है कि H पॉजिटिव आयंस जो है वो वाटर के अंदर बहुत अच्छे से आयनाइज हो गए हैं, लेकिन जो OH नेगेटिव आयंस हैं वो काफी लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुए हैं. इस वजह से H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई, OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई एंड ये सॉल्यूशन जो है ये एसिडिक बन गया. एंड इसकी pH जो है वो लेस देन 7 आ गई है एंड जो लिटमस पेपर है वो टर्न कर जाएगा फ्रॉम ब्लू टू रेड. Now the next paragraph we have is the salt of weak acid and strong base gives basic solutions having having pH more than 7. दोबारा पढ़ते हैं. The salt of weak acid and strong base gives basic solution having pH more than 7. अब इसमें भी क्या होगा, weak acid है तो H पॉजिटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, स्ट्रॉन्ग बेस है OH नेगेटिव आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी. तो ऐसे में क्या होगा कि जो pH है वो मोर देन 7 हो जाएगा क्योंकि ये एक बेसिक सॉल्यूशन बन गया. फॉर एग्जाम्पल, सोडियम कार्बोनेट विच इज Na2CO3 is the salt of a weak acid which is carbonic acid and a strong base which is sodium hydroxide. So an aqueous solution of sodium carbonate will be basic in nature. This can be explained as follows. Sodium hydroxide is a strong base which is fully ionized and gives large amount of hydroxide ions which is OH negative ions. On the other hand, carbonic acid is a weak acid which is only slightly ionized and hence gives a small amount of hydrogen ions which is H positive ions. Since the sodium carbonate solution contains more of hydroxide ions than hydrogen ion, it is basic in nature. It turns
red, litmus to blue. Another example of the salt which gives a basic solution is sodium acetate, which is CH3COONA. It is formed from a weak acid, which is acetic acid, and a strong base, which is sodium hydroxide. सो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं. लेकिन अगर फिर भी आपको इसको समझने में कोई डाउट आया है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा. So the next paragraph we have is common salt. The chemical name of common salt is sodium chloride. Common salt is a neutral salt. Sodium chloride can be made in the lab by the combination of sodium hydroxide and hydrochloric acid. सो कॉमन सॉल्ट यानी कि वो नमक जिसको कि हम अपने खाने में डालते हैं, उसका केमिकल नेम जो है वो है सोडियम क्लोराइड एंड इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl. कॉमन सॉल्ट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी कि ये लिटमस पेपर पे कोई भी एक्शन नहीं करेगा. सोडियम क्लोराइड को लैब में बनाया जा सकता है. किस तरीके से? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करा के. जब हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को तो NaCl बनता है एंड साथ में वाटर रिलीज होता है. बट सोडियम क्लोराइड इज नेवर मेड इन दिस वे ऑन अ लार्ज स्केल. दिस इज बिकॉज सोडियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन नेचर इन अबंडेंस. लेकिन सोडियम क्लोराइड को कभी भी इस तरीके से नहीं बनाया जाता है, यानी कि उसको लैब में कभी भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि सोडियम जो है वो हमारे पास नेचर में बहुत ही अबंडेंस में प्रेजेंट है. हम क्या करते हैं, सिंपली सी वाटर को हम इवेपोरेट कराते हैं और जैसे ही सी वाटर इवेपोरेट करता है तो हमें सॉल्ट मिल जाता है. Common salts from seawater. Seawater contains many dissolved salts in it. The major salt present in seawater is common salt. Common salt is obtained from the seawater by the process of evaporation. This is done as follows. Seawater is trapped in large shallow pools and allowed to stand there. The sun's heat evaporates the water slowly and common salt is left behind. This common salt is impure because it has some other salts mixed in it. It is purified to obtain pure common salt. The huge quantities of common salt required by industries come from sea water. सो अगर हम कॉमन सॉल्ट की बात करते हैं जिसे कि हम सी वाटर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जो सी वाटर है उसे हमें लार्ज एंड शैलो पूल्स में स्टोर करना होता है सी वाटर को, एंड देन हमें अलाउ करना होता है कि सन की हीट से ये वाटर इवेपोरेट कर जाए. जैसे ही ये वाटर इवेपोरेट कर जाता है हमें मिल जाता है कॉमन सॉल्ट. लेकिन ये कॉमन सॉल्ट जो है ये अभी हमारे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो इस वजह से हम इस इम्प्योर कॉमन सॉल्ट को फैक्ट्रीज में भेज देते हैं एंड वहां पे जाके इसकी रिफाइनिंग होती है, इसकी प्यूरिफिकेशन होती है और हमें प्योर कॉमन सॉल्ट मिल जाता है. एंड कॉमन सॉल्ट जो है वो बहुत सारे केमिकल्स को बनाने में हेल्प करता है, जैसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है. देन और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं ये जिनको बनाने में हेल्प करता है. तो इंडस्ट्रीज जो हैं उनके पास कॉमन सॉल्ट जो आता है वो इस सी वाटर से ही आता है. नेक्स्ट टाइप का जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसे हम बोलते हैं रॉक सॉल्ट, एंड रॉक सॉल्ट को हम हिंदी में कहते हैं काला नमक, ठीक है. सो रॉक सॉल्ट जो है उसको अंडरग्राउंड डिपॉजिट से निकालना पड़ता है. जिस तरीके से हम कोल की माइनिंग करते हैं वैसे ही हमें रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग करनी होती है. इसीलिए रॉक सॉल्ट जो होगा वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा एंड कॉमन सॉल्ट बहुत चीप होता है. अगर आप लोगों को आजकल के रेट पता हो, सो कॉमन सॉल्ट जो है वो 1 kg का आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 16 रुपीज़ का या फिर 18 रुपीज़ का, यानी कि 16 रुपीज़ या फिर 18 रुपीज़ में आपको 1 kg ऑफ कॉमन सॉल्ट मिल जाता है. लेकिन रॉक सॉल्ट जो है वो आपको मिलता है अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 500 रुपीज़ अ केजी का, ठीक है, या फिर 400 रुपीज़ अ केजी का, बट 400 रुपीज़ अ केजी से तो नीचे नहीं मिलता है, ठीक है. सो यू कैन इमेजिन के रेट का जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है. कॉमन सॉल्ट आपको मिल रहा है 16 या 18 रुपीज़ का 1 kg एंड रॉक सॉल्ट जो है वो आपको मिल रहा है 400 to 500 रुपीज़ का अ केजी. अब ऐसा क्यों है वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं. अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स ऑफ कॉमन सॉल्ट आर फाउंड in many parts of the world. The large crystals of common salt found in underground deposits are called rock salt.
अब एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो कॉमन सॉल्ट होता है, जब ये कहीं पे दब जाता है, ठीक है, जब ये अंडरग्राउंड डिपॉजिट हो जाता है ये कॉमन सॉल्ट, तो इसके लार्ज क्रिस्टल्स बन जाते हैं और इन लार्ज क्रिस्टल्स को हम बोल देते हैं रॉक सॉल्ट. Rock salt is usually brown due to the presence of impurities in it. Rock salt is mined from the underground deposits just like coal. जिस तरीके से हम कोल की माइनिंग करते हैं उसी तरीके से हमें रॉक सॉल्ट की भी माइनिंग करनी पड़ती है. एंड दिस इज द रीजन कि रॉक सॉल्ट की कॉस्ट इतनी हाई क्यों होती है. The rock salt which we dig out today from the earth was formed when the ancient seas dried up by evaporation thousands of years ago. आज की डेट में जो हम रॉक सॉल्ट को यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे को अर्थ से डिग आउट करना पड़ता है, क्योंकि ये वो डिपॉजिट्स हैं जो कि एंशियंट सीज के ड्राई होने एंड इवेपोरेशन होने के बाद हमें आज थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद मिल रहे हैं. ठीक है, तो इसीलिए इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. सो अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट के बारे में, क्योंकि जो रॉक सॉल्ट है उसको तो सिर्फ टेस्ट के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन कॉमन सॉल्ट जो है वो इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है. तो कुछ इसके यूजेस पढ़ लेते हैं. सो द फर्स्ट यूज ऑफ द कॉमन सॉल्ट इज common salt is used as a raw material for making a large number of useful chemicals in industries such as sodium hydroxide, which is known as caustic soda, sodium carbonate, which is washing soda, sodium hydrogen carbonate, which is baking soda, hydrochloric acid, hydrogen, chlorine, sodium metal, इन सभी को प्रिपेयर करने में केमिकली एंड इंडस्ट्रियली हम यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट. Common salt is used in cooking food. It improves the flavor of the food. Sodium chloride is required by our body for the working of the nervous system, the movement of muscles, and the production of hydrochloric acid in the stomach for the digestion of food. कॉमन सॉल्ट जो है हम उसको हमारी कुकिंग में यूज करते हैं. ऐसे में जो फूड का फ्लेवर है वो तो इम्प्रूव करता ही करता है, साथ के साथ सोडियम क्लोराइड हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी मसल्स की मूवमेंट एंड हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो हमारे फूड के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए कॉमन सॉल्ट करना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, मीट एंड फिश. सोडियम क्लोराइड जो है उसको एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, चाहे हम पिकल्स कहें, मीट कहें या फिर फिश कहें. एंड देन इसके बाद सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मेल्ट आइस विच कलेक्ट्स ऑन द रोड ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज. कोल्ड कंट्रीज आप लोगों को पता होगा, यूरोपियन कंट्रीज हाँ, अगर हम बात करते हैं यूरोपियन कंट्रीज के बारे में या फिर कनाडा के बारे में या फिर अमेरिका के बारे में, तो इन कंट्रीज में विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नो जो है, बहुत ज़्यादा आइस जो है वो रोड पे आ जाती है, रोड के ऊपर स्टोर हो जाती है. तो उसको मेल्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में सोडियम क्लोराइड इस आइस के ऊपर हम स्प्रिंकल कर देते हैं. एंड स्प्रिंकल करने की वजह से क्या है, जो आइस है वो मेल्ट कर जाती है एंड व्हीकल्स जो हैं वो फिर रोड्स पे जा सकते हैं. सो इस लेक्चर के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट सॉल्ट्स के बारे में. अभी तक तो आपने सिर्फ कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ा या फिर आपने ये पढ़ा कि सॉल्ट का पीएच क्या होता है, लेकिन अब हम बेसिकली बात करेंगे कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा किस तरीके से NaCl से बनता है, उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और इनके यूजेस क्या हैं. तो वो हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.